Hello students, good morning all of you. Welcome you all to our YouTube educational channel Augmenting Concepts. As you know, we have already done 5 or 6 sessions on human skeletal system, and we have done the overview, names of bones and different type of bone parts. And in the last session, we were continuing the 4 types of bone cells, in which we have done 2 of them, and today is the turn of the third bone cell, that is osteoprogenitor cells. So let's begin. On the screen, you can see the osteoprogenitor cell. It looks like this, as you can see in the diagram. It's a disc shaped cell with a nucleus and the growths on the surface. So let's see the notes. Osteoprogenitor cell. तो स्टूडेंट्स हमने बोन सेल्स के 2 सेल्स कर चुके हैं और आज तीसरे बोन सेल की बारी है जिसका नाम है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स. दरअसल ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल ही सबसे इम्पॉर्टेंट सेल है जिसके थ्रू बाकी के सेल बनते हैं, और जिस सेल के थ्रू बाकी के सेल बनाए जा सकते हैं उनको स्टेम सेल कहा जाता है. स्टेम सेल के बारे में आने वाले सेशंस में हम कंप्लीट डिटेल उसी पे बनाएंगे सेशन. तो आज हम पढ़ रहे हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम mesenchymal stem cells. Osteoprogenitor cells are produced from mesenchymal cell. mesenchyma होती है ना, जो लेयर ऑफ स्किन या लेयर ऑफ एनीथिंग, दैट इज mesenchyma. तो mesenchymal stem cells, ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स काय से बनते हैं? mesenchymal स्टेम सेल से बनते हैं इन बोन मैरो. ठीक है, बोन मैरो क्या होती है उसके ऊपर भी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे. अगर सारी बातें एक सेशन में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए तो आपको मालूम है कि बोन के बीच में बोन मैरो पाया जाता है. एक डायग्राम हम अगर रेफ़र करें तो आपको पता चलेगा. ये देखिए, ये डायग्राम जो है इसमें ये बोन है, बोन को कट कर रखा है और इसका जो बीच का पोर्शन है, ये येलो पार्ट, ये बोन मैरो होता है. ठीक है, इस बोन मैरो के अंदर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स बनाए जाते हैं. तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम mesenchymal stem cells in bone marrow, or in other words bone marrow is the reservoir of the osteoprogenitor cells. या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो बोन मैरो या अस्थि मज्जा जो होती है वो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स का रिजर्वियर है. रिजर्वियर मतलब उसकी खान है, उसको बनाने वाला है. ठीक है, तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स जो है वो बोन मैरो इसका रिजर्वियर है, वहाँ पर ये रिजर्व रहते हैं, वहाँ पर ये भरे रहते हैं. ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर द स्टेम सेल्स ऑफ द बोन्स. स्टेम सेल्स ऑफ द बोन्स का अर्थ हुआ यहाँ पर कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स से ही बोन्स या हड्डियाँ बनती हैं. स्टेम सेल्स वो होते हैं जिसको ग्रो करके हम कोई चीज़ बना सकते हैं. यहाँ पर बोन्स की जो स्टेम सेल्स हैं वो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हैं. ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स डेवलप होकर बोन बनाती हैं या हड्डी बनाती हैं. जब हम नेक्स्ट सेशन में स्टेम सेल्स के ही बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा शरीर में कहाँ कहाँ स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, कितने तरह की स्टेम सेल्स होती हैं और उनसे डेवलप कराकर किस तरीके से डेवलप कराया जाता है और कैसे क्या ऑर्गन बनाया जा सकता है. These cells are known as osteogenic cells. ठीक है, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी और जेनिक का मतलब होता है बनाना. तो ऑस्टियोजेनिक हड्डियां बनाने वाले सेल्स किनको कहा जाता है? ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स को. तो जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होती हैं ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स भी कहलाती हैं. These cells are also known as osteogenic cells and have the ability to differentiate into osteoblasts, which are the main cells which constitute the bone tissue. कहने का मतलब है कि यही जो है ऑस्टियोजेनिक सेल्स कहलाती हैं और इनमें एक क्षमता या एबिलिटी होती है. क्या क्षमता एबिलिटी होती है कि ये बन सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल. ऑस्टियोब्लास्ट सेल क्या होते हैं वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, नेक्स्ट में
कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होते हैं वो चौथी तरह के सेल होते हैं जो कि एक्चुअली बोन बनाते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल ऑस्टियोब्लास्ट बनाता है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो पूरा बोन लेयर बना देता है, ठीक है। तो एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू ऑस्टियोब्लास्ट विच आर द मेन सेल्स विच कॉन्स्टिट्यूट मतलब बनाता है, विच कॉन्स्टिट्यूट बोन टिश्यू, जो कि बोन टिश्यू बनाता है। यहाँ तक बात हो गई। फिर बात कर रहे हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर लोकेटेड ऑन द एंडोस्टील एंड पेरियोस्टील सरफेस ऑफ द बोन एंड इनर सरफेस ऑफ द हार्वेशियन कैनाल। हार्वेशियन कैनाल क्या होती है हमने पढ़ चुके हैं पिछले सेशंस में। आप पिछले सेशंस को गो थ्रू कीजिए, आपको अच्छे से पता चलेगा कि हार्वेशियन कैनाल क्या होती है, कहाँ होती है, किस पोजीशन में अटैच्ड रहती है या लोकेटेड रहती है। इसमें भी ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स पाए जाते हैं, मतलब वहाँ बिखर जाते हैं, और उसके साथ साथ एंडोस्टील और पेरियोस्टील सरफेस पे भी पाए जाते हैं। अब ये क्या होता है एंडोस्टील और पेरियोस्टील? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी। देखिए पहले इसका डायग्राम देखिए, ये रहा, ये एक बोन है या हड्डी है। इस बोन के सबसे जो बाहर वाली ये जो छिलका है, परत है, इसका नाम है पेरियोस्टियम, ठीक है, या इसको पेरियोस्टील भी कहते हैं। और इसके जब बोन को काट के इसके अंदर देखें तो सब अंदर ये जो जहाँ बोन मैरो भरा हुआ है, बोन मैरो जिस कैविटी में है उस कैविटी की इस परत को कहते हैं एंडोस्टियम, ठीक है। एंडोस्टील भी कहते हैं इसको। तो एंडोस्टियम हो गया इनर लेयर और पेरियोस्टियम हो गया बाहर का लेयर। तो इसके नोट्स पे चलते हैं। The periosteum is the membrane that covers the outer surface of the bone. बोन की आउटर सरफेस को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है या लेयर होती है उसका नाम होता है पेरियोस्टियम, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा। यहाँ पर जो है वो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं अभी देखते हैं। एंडोस्टियम लाइन्स द इनर सरफेस ऑफ द मेड्यूलरी कैविटी ऑफ द लॉन्ग बोन्स। मेड्यूलरी कैविटी जिसमें बोन मैरो भरा रहता है वहाँ पर ये एंडोस्टियम पाया जाता है, ठीक है। और इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिलेंगे, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल। कैसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। इस डायग्राम में आप देखो, ये पेरियोस्टील है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। इस बाहर की तरफ सरफेस जो है पेरियोस्टील सरफेस, ये बोन का बाहर का लेयर हो गया ना, बोन की बाहर की मेम्ब्रेन, ये पेरियोस्टील सेल्स हो गई। और इस पेरियोस्टील के ऊपर ये देखिए यहाँ पर ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स चिपके हुए हैं, ठीक है, जो कैसे बन रहे हैं, मीजल-काइमल स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो में होते हैं वहाँ से बन रहे हैं और यहाँ पर चिपक रहे हैं। और ये हो गया एंडोस्टियल। एंडोस्टील में भी पाए जा रहे हैं क्या, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। तो इस तरीके से ये लगे रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले। पेरियोस्टियम इज प्रेजेंट इन ऑल बोन्स except at the joints of the long bones while endosteum is present in the all bones, ठीक है। तो जो पेरियोस्टियम है ये कहाँ पाई जाती है, सभी बोन्स में पाई जाती है, लेकिन जॉइंट्स में नहीं पाई जाती लॉन्ग बोन्स के। जबकि एंडोस्टीम जो होती है, एंडोस्टियम वो प्रेजेंट होती है सभी बोन्स में। नहीं, जो यहाँ पर एंडोस्टीम होती है वो सभी बोन्स में पाई जाती है, चाहे वो जॉइंट बोन हो चाहे नहीं हो। फाइन। नेक्स्ट है पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम आर टू कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स विच कवर द लाइनिंग ऑफ द बोन्स। ये दोनों ही कनेक्टिव टिश्यूज के बने होते हैं। मेम्ब्रेन वो क्या होते हैं, आप हमारे हार्ट वाला अगर सेशन जाके चेक करेंगे तो आपको ये कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट बॉक्स में देख के आपको बताऊंगी आपका क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से आंसर आपको दूंगी समझ के। अच्छा, पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम आर टू कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स विच कवर द लाइनिंग ऑफ द बोन्स, ठीक है। बोन्स की लाइनिंग्स को कवर करती है और काय से बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से। नेक्स्ट इज पेरियोस्टियम। अब इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका भी कुछ फंक्शन होगा प्रोटेक्शन के अलावा। पेरियोस्टियम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द कॉम्पैक्ट बोन एंड हैज़ अटैचमेंट साइट्स फॉर टेंडोन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। मसल के जो लिगामेंट्स और टेंडोन्स या फिर बोन्स के खुद के जो है वो जुड़ेंगे बोन्स से, कैसे,
पेरियोस्टियम उनको जगह देगा जुड़ने का, प्लस पेरियोस्टियम जो है वो बोन को नरिशमेंट या इसका पोषण भी देगा, ठीक है, ताकि बाहर की लेयर सूख के खराब ना हो जाए। ऑन द अदर हैंड, एंडियोस्टियम प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ, रिपेयर एंड रीमॉडलिंग ऑफ द बोन। जबकि जो एंडियोस्टियम है वो क्या करता है, ग्रोथ, रिपेयर, उसकी बोन की बढ़त में, उसका कोई टूट फूट है उसकी रिपेयर में, और रीमॉडलिंग, दोबारा बनने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये डायग्राम हम देख ही चुके हैं। ये डायग्राम किसके लिए है कि पेरियोस्टियम की पोजीशन और एंडोस्टियम की पोजीशन के लिए। नेक्स्ट डायग्राम हमने पता ही है हमें कि नेक्स्ट डायग्राम है कि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, लोकेशन इनकी ये पेरियोस्टियम में और ये एंडोस्टियम में यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट जो सेल है वो सेल है ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जो कि 4th टाइप का बोन सेल होता है। इसका जो डायग्राम है वो ये रहा, इस तरीके से दिखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। ये इस प्रकार से दिखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। इनके नोट्स पे चले। ऑस्टियोब्लास्ट सेल आर द सेल्स विच मेक अ न्यू बोन। ये न्यू बोन बनाते हैं ये सेल। These cells produced from the bone marrow से बनते हैं ये। Osteoblasts work together for building a new bone। सारे osteoblast सेल एक साथ कार्य करते हैं बोन बनाने के लिए। जो नई बोन होती है, the newly formed bone is called osteoid, ठीक है। नई बोन को कहते हैं osteoid। ऑस्टी शब्द जो होता है वो बोन के लिए यूज होता है। ऑस्टियोइड इज कंसिस्ट ऑफ बोन, कोलेजन एंड प्रोटीन, ठीक है। ऑस्टियोइड जो बन के तैयार होता है ऑस्टियोब्लास्ट के टीम वर्क से, उन ऑस्टियोइड में क्या होता है, कोलेजन होता है और प्रोटीन होता है। ऑस्टियोब्लास्ट हैव ओनली 1 न्यूक्लियस। जैसा कि हमने इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये ऑस्टियोब्लास्ट है, इसमें से एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है, ओनली 1 न्यूक्लियस। ऑस्टियोब्लास्ट आर फाउंड इन पेरियोस्टियम, the thin connective tissue layer on the outside surface of the bones and in endosteum। इनका भी वही है, क्योंकि ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल से ये बन रहे हैं तो इनकी पोजीशन भी वही होगी, लोकेशन। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर द स्टेम सेल ऑफ द बोन। These only produce new osteoblast cells। तो जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं वो नए ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बनाते हैं, विच मेक न्यू बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, जो कि क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यू बोन्स बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट आर द लार्ज सेल्स, ये लार्ज सेल्स होते हैं विच सिंथेसाइज एंड मिनरलाइज द बोन, जो कि बोन के नए सेल्स बनाते हैं, मतलब बोन नया बोन बनाते हैं और उनका मिनरलाइजेशन भी करते हैं, मतलब बोन को हार्ड भी करते हैं। This is done during both initial bone formation and later bone remodeling, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट का जो काम है वो इनिशियल स्टेज, बोन को बनने के स्टेज में भी और बाद में उसकी रीमॉडलिंग में भी चलता रहता है इसका काम। ऑस्टियोब्लास्ट्स form a closely packed sheet on the surface of the bone from where the cellular activity processes start and extend throughout the bone development। जो ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं वो एक बहुत ही जुड़ी हुई एक शीट की तरह पैक हो जाती है बोन सरफेस के साथ। जैसे आप देख सकते हैं इस पिछले डायग्राम में हमने देखा कितना क्लोजली अटैच्ड है ये बोन्स से, है ना, ये सेल्स। तो इस तरीके से पूरे बोन पे फैल के ये कॉम्पैक्ट शीट से बना लेती है, कवर टाइप का बना लेती है। Osteoblasts form a closely packed sheet on the surface of the bone, ठीक है। From here, अब यहाँ पर अटैच रहते हैं, ठीक है, रहकर और क्या बना, यहाँ से क्या करते हैं, अपनी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को करते हैं, यानी कि इनका जो काम है, ये क्या ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। ये सेल्स यहाँ पर रहकर अपनी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं एंड प्रोसेसेस स्टार्ट्स एंड एक्सटेंड थ्रू आउट द बोन डेवलपमेंट। और ये जो प्रोसेस है ये पूरा होता चला जाता है जब तक बोन डेवलपमेंट होता है। ऑस्टियोब्लास्ट्स डोंट डिवाइड,
जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो कभी भी अपने को दो में डिवाइड नहीं करते हैं, जब बल्कि नए बनते हैं। These cells synthesize and secrete the collagen matrix and calcium salts. ये जो ऑस्टियोब्लास्ट है एक तो डिवाइड नहीं होते हैं, नए बनते हैं जब भी होते हैं, और इनका काम क्या होता है? बनाना और सेक्रीट करना। क्या बनाना और सेक्रीट करना? कोलेजन मैट्रिक्स और कैल्शियम सॉल्ट्स को बनाना और उनको सेक्रीट करना और बोन पे डिपॉजिट करना या बोन पे जमा करते चले जाना इनका काम होता है। The reversal phase includes bone resorption to bone formation by generating an osteogenic environment at remodeling site. कहने का मतलब, अब आप इस डायग्राम पे आएंगे तो आपको एक फेज नज़र आएगा। ये पूरा हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका पूरा, ऑस्टियोक्लास्ट्स क्या करते थे? बोन को डिस्ट्रॉय करते थे। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं? बोन को बनाते हैं। तो इन सभी का आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक ही डायग्राम में आपको बताएंगे। तो उसमें एक रिवर्सल फेज भी आता है। रिवर्सल फेज में क्या होता है? बोन रिसॉर्प्शन, मतलब बोन का टूटना, और टू बोन फॉर्मेशन तक के, बाय जनरेटिंग एन ऑस्टियोजेनिक एनवायरनमेंट एट द मॉडलिंग साइट। जिधर बोन की रिमॉडलिंग करनी है उस लोकेशन पे, उस जगह पे, उस साइट पे क्या कर रहे हैं? बोन को तोड़ना और बोन को दोबारा बनाना यहाँ पर होता है। ठीक है, उस फेज को कहते हैं रिवर्सल फेज। तो ये इस डायग्राम में देखिए आप, यहाँ पर ये जो है बोन का रेस्टिंग सरफेस है, फिर यहाँ पर रिसॉर्प्शन हो रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को तोड़ रहे हैं, फिर ये रिवर्सल पीरियड है जो कि बोन के टूटने से बाहर आने पर और ऑस्टियोब्लास्ट के फॉर्मेशन फेज में जाने से पहले ये रिवर्सल फेज है। उसके बाद आता है फॉर्मेशन फेज, जहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट बोन ये कोलेजन मैट्रिक्स और कैल्शियम सॉल्ट्स को सेक्रीट कर रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं। फिर आता है मिनरलाइजेशन, जिसमें ये बोन की पूरी लाइनिंग बन गई, और ये जो लाइनिंग बनी है इसको ऑस्टियोइड कहते हैं। ऑस्टियोइड आगे चल के न्यू बोन बना देती है, ओल्ड बोन के ऊपर न्यू बोन बन रही है और बनती चली जा रही है। ठीक है, फिर इस डायग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। ठीक, अच्छा, इस सेशन में हमने इसके कंप्लीट जानकारी ले ली कि किस तरीके से ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स क्या होते हैं, कहाँ से बनते हैं, ठीक है, इनसे कौन से सेल्स बनते हैं, उनका क्या काम होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, डायग्राम के साथ हमने देखा पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम क्या होता है। ठीक है, ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स किधर रहते हैं, हाँ, फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का क्या काम है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्या सेक्रीशन है। ठीक है, रिवर्सल फेज क्या होता है। फिर फाइनली एक ही डायग्राम में हमने सारे प्रोसेसेस को एक साथ देख लिया, जिसको हम कह रहे हैं बोन रिमॉडलिंग प्रोसेस। तो इस तरीके से वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डेफिनेटली टॉक अबाउट द स्टेम cells. So thank you students very much, and if you have any questions, any doubts, kindly tell me in the comment section. What else you want to add in the sessions, kindly suggest me. Thank you so much.